तो हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्रोशिया का वर्क परमिट वीज़ा आप किस तरीके से ले सकते हैं। और देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके कुछ डाउट्स तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो आप ये समझ के बिल्कुल मत देखना वीडियो कि आप इस वीडियो से वीज़ा बहुत आसानी से लगवा लोगे, अप्रूव कर लोगे। बट मैं आपको बता दूं कि जो जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होने वाली है। अगर आपने वो सारी चीज़ें कर ली तो फिर मेरा ख़्याल है कि आपका जो वीज़ा है बहुत आसानी से लग जाएगा। इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्रोशिया का वीज़ा का रिफ्यूज़ल लेकर बैठे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। आप ये वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के बाद आप रीअप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी की। तो करेंसी यार, पहले करेंसी क्रोशियन कूना थी, जो कि 1 जनवरी 2023 के बाद अब यूरो बन चुकी है। तो जब से ये करेंसी यूरो बन चुकी है तभी से यार उस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जो करेंसी है वो क्रोशियन कूना थी पहले, अब 1 जनवरी 2023 के बाद अब वो यूरो बन चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप जॉब क्या-क्या कर सकते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहली जो जॉब आती है वो आती है डिलीवरी बॉय, जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है। तो डिलीवरी बॉय में आपको आराम से वहाँ पे 1 लाख से सवा लाख तक आपको मिल जाएगा 1 महीने में। तो आप 1 महीने में इतना पैसा कमा सकते हैं आराम से उस जगह पे। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन का काम, जो भी कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा जो लेबर लाइन होती है, ज़्यादा टाइम देकर आप 1 लाख से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे फर्नीचर का भी बहुत ज़्यादा काम है। तो पैसा सेम है यहाँ पे, कुछ ऐसा ही मिलता है, 1 डेढ़ लाख या 2 लाख के बीच में आपको पैसा बहुत आसानी से मिल जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई हुनर है, तो आप वो हुनर लेकर जाना। आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और आपकी जो वक़्त होगा वो भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हैं, देखो वीज़ा की बात तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। पहले मैं आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो दे देना चाहता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आपका जो भी लाइसेंस है, आप किसी भी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है तब आप लाइसेंस को लेकर जाना क्रोएशिया में। क्योंकि आप जब अपना लाइसेंस लेकर जाओगे तो उसी लाइसेंस को 10,000 में या 12,000 में कन्वर्ट करके यूरोपियन लाइसेंस बना दिया जाएगा। जिससे कि क्या होगा कि आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अब मान लो ऐसे केस में आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर आप वहाँ बनवाते हो तब आपके पैसे बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। और इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि आपका थोड़ा फ़ायदा भी हो जाएगा और आपका जो लाइसेंस है वो आसानी से आपको मिल भी जाएगा। 10 या 12,000 रुपए खर्च करके आपको अपना लाइसेंस है बहुत आसानी से मिल भी जाएगा। इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ, क्रोएशिया में 12 महीने का वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है, जिसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। यानी कि आप 1 साल काम कर सकते हो वहाँ पे, 1 साल के बाद आप अपनी कंट्री के अंदर वापस आ सकते हो, आप फिर जा सकते हो 1 साल का वीज़ा लगवा के। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा आसानी है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ भी। तो ये बहुत अच्छा है, आपको 12 महीने का वीज़ा मिलता है और 12 महीने आप वर्क करोगे, काम करोगे और वहाँ पैसा कमाओगे। उसके बाद आप अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते हो अपनी कंट्री में। इसके अलावा मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, और क्रोएशिया में अगर आपको 5 साल हो चुके हैं काम करते हुए, उसके बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे रेज़िडेंट प्रूफ होता है। तो उसके बाद आपको एक पीआर अप्लाई करना होगा और पीआर अप्लाई करने के बाद आप वहाँ पर परमानेंट भी रह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि क्रोएशिया देता है उन लोगों के लिए जो उनके पास काम करने के लिए आते हैं। आपको एक एडिशनल चीज़ बता दूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है कि अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हैं, वो है आपकी इंग्लिश। तो मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं और बहुत अच्छी एजुकेशन है। तो आप कोशिश पूरी यही करना कि अगर आपके पास एजुकेशन है, यानी कि इंग्लिश अगर आपको बहुत अच्छे से भी नहीं, थोड़ा-सा भी अगर इंग्लिश समझ में आती है तब आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश पूरी यही करना कि आप थोड़ी बहुत तो अंग्रेज़ी सीख ही लो, किसी कंट्री के अंदर जा रहे हो। मैं नहीं कहता कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आना चाहिए, बट अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हैं या यूरोप में किसी भी कंट्री के अंदर आप वर्क परमिट या फिर किसी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तब आप किसी दूसरे इंसान से सिर्फ़ इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। एक एडिशनल सर्टिफ़िकेट के बारे में बता दूँ, जो कि 1961 हैग कन्वेंशन के द्वारा एक सर्टिफ़िकेट बनाया जाता है, जिसको एपोस्टिल भी कहा जाता है। तो एपोस्टिल आपको चाहिए होगा, तो ये सर्टिफ़िकेट आप बनवा लें। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सर्टिफ़िकेट ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ तो जो रीज़न होता है वीज़ा रिजेक्ट होने का, उसमें ज़्यादातर चांस यही होता है। इस सर्टिफ़िकेट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस सर्टिफ़िकेट को ज़रूर लगाना। एक बहुत अच्छी चीज़ बता दूँ, अगर आप छठी, 7वीं या 8वीं क्लास भी पढ़े हुए हैं, तब भी आप क्रोएशिया जा सकते हैं वर्क परमिट पर। तो मैं आपको बता दूँ, इसके लिए आप 7वीं 8वीं का सर्टिफ़िकेट भी लगा सकते हैं, जिसमें कि आप कंस्ट्रक्शन की लाइन में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
तो ये मत सोचना कि अगर आप एजुकेटेड हो तभी आप वहाँ जाओगे। बाकी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैं अभी वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि वीज़ा को किस तरीके से गेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो कोशिश पूरी यही करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स पूरे आपके कंप्लीट हों, इसी के बिहाफ़ पे आपका ये वीज़ा भी लगने वाला है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था कि अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, तब वीज़ा मिलने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो क्या था, आप ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट चाहिए, जो कि 3 मंथ या 6 मंथ की वैलिडिटी में नहीं होना चाहिए, वो कम से कम 1 साल की वैलिडिटी में होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं, जिसके कारणवश उनका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ल में आ जाता है। तो आप इस चीज़ का याद रखना, जब भी आप क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तब आपका जो पासपोर्ट है वो 1 साल की वैलिडिटी में होना चाहिए। इसके अलावा जो इसका फ़्लाइट टिकट है वो बिल्कुल कन्फर्म होना चाहिए, नो डमी टिकट। तो डमी टिकट का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर, अगर आप डमी लगाओगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ल में आ जाएगा। इसके बाद आपका जो कंफर्म हेल्थ इंश्योरेंस एंड आइटनरी वो दोनों होना चाहिए बिल्कुल कंफर्म। इसके बाद 6 मंथ स्टेटमेंट चाहिए और 2 साल का आईटीआर चाहिए। तो आप इस चीज़ का याद रखना, आपको 2 साल का आईटीआर देना होगा और 6 मंथ की स्टेटमेंट देनी होगी। मैं आपको बैंक में बता दूं, कम से कम 4.5 से 5 लाख तक आपके बैंक में मेंटेनेंस होना चाहिए अगर आपको ये वाला वीज़ा चाहिए तो। अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल में भी आ सकता है और फिर आपको दोबारा अप्लाई करना होगा। तो बेहतर यही है कि आप इन चीज़ों को समझ लें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको वर्क प्रूफ भी लगेगा एंड ट्रैवल इंश्योरेंस भी लगेगा। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आप किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं एंड वर्क प्रूफ जहाँ अगर आपका पास आपका एड्रेस प्रूफ है तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप वीज़ा लगने में। तो मैं आपको बता दूं, पीसीसी में आपकी वेरिफिकेशन होती है, जो कि आपका घर में वेरिफिकेशन होती है और वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो पीसीसी आपको करवाना होगा और इसके अलावा तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। मैं आपको अब बता सकता हूं कि अगर आपने ये सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद आपका जो वीज़ा है वो लगने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आपका क्रोएशिया में बहुत अच्छी जॉब लग सकती है और आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे होना चाहिए। तो वीडियो करते हैं ख़त्म।